नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे इंटरलॉकिंग के बारे में। इंटरलॉकिंग बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी आउटपुट या इनपुट को रोकना चाहते हैं किसी अदर इनपुट या आउटपुट की हेल्प से। इंटरलॉकिंग जो है दो तरीके की होती है, इनपुट इंटरलॉकिंग एंड आउटपुट इंटरलॉकिंग। अभी इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। नेक्स्ट टाइम में एक अलग से एक इनपुट है और एक आउटपुट है। फिर इसको हम कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं। अभी अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअली तो ये ऑपरेट हो रहे हैं दोनों। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब तक मेरा इनपुट 1 ऑपरेटेड है तब तक आउटपुट 2 ना चले, या आउटपुट 1 ऑपरेटेड है तब तक आउटपुट मेरा 0 ना चले, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरलॉकिंग के लिए हर समय हम या तो NO का इस्तेमाल कर सकते हैं या NC का। अगर हम NO का इस्तेमाल करते हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और जब तक वो दोनों इनपुट्स ऑपरेट नहीं होंगे आउटपुट ऑपरेट नहीं होगा। अगर हमें किसी चीज़ को कट ऑफ अगर करना है तो हम NC इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज 0.1 ऑपरेट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब तक हमारा इनपुट 0 एक्टिव है आउटपुट 0 एक्टिव चल रहा है। लेकिन अब जैसे ही हम इनपुट 1 को एक्टिव करेंगे आउटपुट 0 हमारा डीएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनपुट की इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। या फिर अगर हमें चाहिए, हमें आउटपुट 1 को ऑफ करना है जब हमारा इनपुट 0 एक्टिव हो। तो हम इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जब तक इनपुट 0 एक्टिव रहेगा आउटपुट 1 ऑपरेट रहेगा एंड आउटपुट 2 जो है हमारा ऑफ रहेगा। और अगर हम आउटपुट 2 के इनपुट को भी एक्टिव करते हैं तो भी आउटपुट एक्टिव नहीं होगा जब तक ये इनपुट एक्टिव है। अगर ये डीएक्टिव हो जाता है देन ही हमारा आउटपुट एक्टिव होगा। तो ये अगर हमें मोमेंट्री प्रोसेस पे करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर हमें होल्डिंग सर्किट्स के साथ करनी है तो लेट्स सपोज हम होल्डिंग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। एंड 100.1। अब हम इसको इंटरलॉक करते हैं आपस में 0.1 के थ्रू। तो अभी हम जो इंटरलॉकिंग कर रहे हैं वो इनपुट साइड से इंटरलॉक कर रहे हैं। इनपुट के बेसिस पे जो इंटरलॉकिंग होती है उसके अंदर हम इनपुट का एनसीज का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज जैसे फर्स्ट ऑपरेटेड है आउटपुट एक्टिव हो जाएगा, ऑफ है तो भी एक्टिव रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सेकंड इनपुट प्रेस करूँ तो फर्स्ट आउटपुट डीएक्टिव हो जाए और सेकंड ऑपरेट हो जाए। और अगर अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम फर्स्ट इनपुट प्रेस करें तो 2 ऑफ हो जाए एंड 1 ऑपरेट हो जाए। तो अगर इस तरीके का कोई प्रोसेस है हमारे पास तो हम वहाँ पे इनपुट्स के बिहाफ पे इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमें आउटपुट साइड से इंटरलॉकिंग करनी होगी तो लेट्स सपोज हम इसकी एड्रेसिंग चेंज कर देते हैं।
0.2 0.2 स्विच लगा देते हैं 0.3। एंड अगर मुझे आउटपुट के थ्रू इंटरलॉकिंग करना है तो हम यहाँ पे आउटपुट का एनसी इस्तेमाल करेंगे। अब आउटपुट फिजिकल आउटपुट है तो फिजिकल आउटपुट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई हम मेमोरी बिट का भी एनसी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने कोई आउटपुट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए जैसे हम फर्स्ट इनपुट ऑपरेट करते हैं आउटपुट एक्टिव है। अब हम यहाँ पे सेकेंड इनपुट कितना ही प्रेस कर लें हमारा सेकेंड आउटपुट एक्टिव नहीं होगा जब तक हमारा फर्स्ट आउटपुट ऑफ नहीं होगा। फर्स्ट हम इसे रीसेट करते हैं होम पोजीशन पे, दैट मीन्स पूरा सिस्टम रीसेट हो गया। एंड अगर हम ऑपरेट करते हैं सेकेंड इनपुट के थ्रू देन ये आउटपुट 2 को एक्टिव करके रखेगा और इस केस में हम आउटपुट 1 के थ्रू आउटपुट जो है 1 ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके का ये समझ लेते हैं कि भाई हमारा फॉरवर्ड कंडीशन है और ये रिवर्स कंडीशन है और उसके अंदर जब तक हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेटेड है तब तक अगर हम रिवर्स कमांड प्रेस करते हैं तो वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा रिवर्स कंडीशन एक्टिव है तो पहले अगर रिवर्स को एक्टिव करना है तो हम रीसेट करेंगे, स्टॉप करेंगे, देन ही हम रिवर्स कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब रिवर्स कंडीशन में ऑपरेशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन पे जो है फॉरवर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले हमें रिवर्स को कट करना होगा, देन ही हम यहाँ पे फॉरवर्ड कंडीशन को ऑपरेट कर पाएंगे। इस तरीके से हम इंटरलॉकिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं पीएलसी लॉजिक के अंदर। लेट्स सपोज अभी हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल हैं कि हम फर्स्ट इनपुट को एक्टिव करते हैं तो फर्स्ट आउटपुट एक्टिव हो जाए, सेकेंड इनपुट को एक्टिव करते हैं सेकेंड इनपुट एक्टिव हो जाए और थर्ड इनपुट को एक्टिव करते हैं तो थर्ड आउटपुट एक्टिव हो जाए। और लेकिन जब हम स्टॉप अगर हम करना चाहते हैं या हम ऑफ करना चाहते हैं तो जब तक हमारा आउटपुट 1 ऑफ ना हो तो 2 ऑफ नहीं होना चाहिए और जब तक 2 ऑफ नहीं है तब तक हमारा थर्ड ऑफ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सर्किट हम बनाते हैं। तो जस्ट हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन 2 3 and 4 0.4 एंड यहाँ पे हम स्टॉप स्विच ले लेते हैं उसका 0.5 और एक आउटपुट ले लेते हैं 100.2। हम होल्ड करा लेते हैं 100.2। फर्स्ट जो ऑन कंडीशंस थी उसमें था कि अगर हम इनपुट 1 को एक्टिव करते हैं ऑपरेट हो जाना चाहिए, इनपुट 2 को एक्टिव करते हैं ऑन हो जाना चाहिए और इनपुट 3 को एक्टिव करें तो ये भी ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम ऑफ करें तो उसके लिए हमने कंडीशन बनाई थी कि अगर जब तक हमारा आउटपुट 1 ऑफ नहीं होगा तो सेकंड ऑफ नहीं होना चाहिए ना ही थर्ड ऑफ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर इसको स्टॉप बटन को प्रेस करता हूँ तो ऑफ हो रहे हैं सेकंड एंड थर्ड। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटरलॉक एक तरीके से कह सकते हैं या सीक्वेंसिंग कह सकते हैं। तो इसके पैरेलल में हम आउटपुट 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके पैरेलल में हम आउटपुट 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तरीके से हमने बाईपास कर दिया सिग्नल 0.5। अब अगर हम ऑपरेट करते हैं इसे तो फर्स्ट इनपुट एक्टिव होगा, सेकेंड इनपुट एक्टिव होगा
और थर्ड इनपुट एक्टिव होगा तो थर्ड आउटपुट ऑपरेटेड। लेकिन अगर मैं सेकंड का स्टॉप स्विच प्रेस करूं तो देखिए यहाँ पे ऑफ नहीं हो पा रहा है। थर्ड का हम ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो अभी थर्ड भी ऑफ नहीं हो पा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हमारा आउटपुट वन ऑपरेटेड है तो टू एंड थ्री भी ऑपरेटेड रहेंगे, क्योंकि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो बाईपास है वो एक्टिव हो जाता है और हमारे जो आउटपुट की जो पावर है यहाँ से आउटपुट मिल रही है पावर। तो जब तक ये ऑफ नहीं होगा तो ये वाला ऑफ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हम आउटपुट वन को ऑफ करते हैं, देन ही हम सेकंड को ऑफ कर पाएंगे। अगर लेट सपोज सेकंड अभी हमारा ऑफ नहीं है और अगर हम थर्ड को ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो थर्ड यहाँ पे ऑफ नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट हम सेकंड को ऑफ करेंगे, देन ही हम थर्ड को ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक तरीके से इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं सीक्वेंसिंग क्रिएट करने के लिए। तो ये सारे हमने इनपुट एक्टिव कर दिए। अगर हम आउटपुट वन को ऑफ करेंगे तो ही आउटपुट टू ऑफ होगा, और अगर आउटपुट टू ऑफ है तो ही आउटपुट थ्री ऑफ हो पा रहा है। या फिर अगर हमें कहीं पे सीक्वेंसिंग करनी है कि भाई फर्स्ट ऑपरेट जब तक चल रहा है सेकंड और थर्ड ऑपरेट ना हो, या थर्ड ऑपरेशन है तो फर्स्ट सेकंड ना हो, तो उसके लिए हमें वहाँ पे इंटरलॉकिंग सर्किट्स बनाने पड़ते हैं। लेट सपोज अगर हम एक नॉर्मल मोमेंटरी स्विचेस के लिए बनाते हैं तो लेट सपोज कि फर्स्ट अगर हम इसे एक बार डिलीट कर देते हैं लॉजिक को। तो लेट सपोज कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम फर्स्ट इनपुट प्रेस करें नॉर्मल मोमेंटरी स्विच पे तो हमारे तीन आउटपुट एक्टिव हो जाने चाहिए। तो हम तीनों आउटपुट्स को पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। डॉट टू अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब तक हम जैसे मैं सेकंड बटन प्रेस करूं तो हम चाहते हैं कि हमारा एक आउटपुट ऑफ हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम चाहते हैं कि जैसे हम सेकंड बटन प्रेस करें तो आउटपुट थ्री ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इंटरलॉक कर देते हैं इनपुट नंबर टू से, और अब हम चाहते हैं कि जैसे हम थर्ड स्विच प्रेस करें तो आउटपुट टू भी हमारा ना चले, तो इसको हम इंटरलॉक कर देते हैं इनपुट नंबर थ्री से। अब एक बार वेरीफाई करते हैं सिस्टम पे। फर्स्ट ऑपरेट किया तो 1 2 3 चल रहा है। अब अगर हम 1 एंड 2 दोनों को प्रेस करते हैं तो आउटपुट 3 ऑफ होना चाहिए, और अगर हम 1 2 3 तीनों को प्रेस करते हैं तो सिर्फ आउटपुट 1 ही ऑपरेट रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम इंटरलॉकिंग सर्किट्स का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं लैडर लॉजिक के अंदर और अपना कोई भी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू।